हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम लोधी डायनेस्टी का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। लोधी डायनेस्टी जो 1451 से 1526 तक इसने रूल किया। ठीक है, ये देखते हैं कि भारत का ये मैप है और भारत के इस मैप में लोधी डायनेस्टी कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। इधर लाहौर से लेकर जौनपुर, दिल्ली, ग्वालियर, इतने इलाके में लोधी डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने नोट्स का रिवीजन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है ये। ठीक है, इसके बाद मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है। 1451 से 1526 तक ये लोधी वंश रहता है। संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, जिसका कार्यकाल जिसका जो टाइम पीरियड था शासन का 1451 से 1489 था। 38 वर्ष इसने जो है अपने शासन में रहा और ये सबसे लंबा शासनकाल है बहलोल लोधी का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे जो दिल्ली सल्तनत में कौन से सुल्तान का सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल था, तो वो यही होगा। गद्दी पर आते ही उसके सामने 3 समस्याएं थीं। 3 समस्याएं क्या क्या थीं? जौनपुर, गुजरात, मालवा, ये तीनों पावरफुल हो रहे थे। वहीं अफगान सरदार और अमीर जागीरदार, ये तीनों ही इसके अपोज में थे। ठीक है, अफगान सरदारों को तो इसने अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, और इन्हें अमीरों के खिलाफ कर दिया, यानी कि अफगान सरदारों को अपने पक्ष में करके अमीरों के खिलाफ कर दिया इसने। और इन्हें एक टाइटल दिया, मसनद ए अली से संबोधित किया इन अफगान सरदारों को। ठीक है, बहलोल लोधी एक उदार शासन होने का प्रमाण इसका मिलता है। उपाधि क्या थी? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की इसने। जौनपुर को दिल्ली में जीत कर मिला लिया। और वर्सेस यहाँ पर जौनपुर में कौन शासक था? मोहम्मद शाह था। इसका सेनापति कौन था? दरिया खां था। बहलोल लोधी से मिल गया। ठीक है, मोहम्मद शाह का सेनापति जब बहलोल लोधी से मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जौनपुर को वो हार गया। और किसने जीत लिया? बहलोल लोधी ने जीत लिया। ये चाहता था कि इसका जो बेटा है वारवक शाह, वो गद्दी पर बैठे और जौनपुर का प्रभार इसे सौंप दिया। बहलोल लोधी को द्वितीय सिजोरियन सुल्तान कहते हैं और प्रथम कौन है? बिंदुसार है प्रथम। ठीक है, फिर लिखा है अंतिम अभियान इसका कहाँ हुआ था? ग्वालियर के विरुद्ध हुआ था 1489 में। राजा मानसिंह थे यहाँ पर और संधि कर ली। एनुअली जो है 80 लाख टंका जो है वो इन्हें भेजेंगे। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 1489 को ग्वालियर संविधान अभियान से ग्वालियर अभियान से वापस लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, फिर है सिकंदर लोधी, जो 1489 से 1517 तक इसने रूल किया। इसके चाचा थे आलम खां लोधी और रोपड़ी गुजरात छोड़कर ये भाग गए थे। इसके चाचा जो थे। भतीजा कौन था? आजम हिमायूं, कालपी छीन ली थी इसने। बड़े भाई बारवक शाह और जौनपुर का जो था प्रभार था इसके पास, बारवक शाह के पास। 1 वर्ष में इन्हें भी हराकर इसने खुद में मिला लिया। किसने? सिकंदर लोधी ने। फिर लिखा है फिर इसने बिहार जीता, बंगाल पहुंचा तो वहाँ पर अलाउद्दीन था और बंगाल में इसकी हार हुई। हुसैन शाह से संधि करनी पड़ी। ये बहलोल का तीसरा पुत्र था। अन्य नाम इसका क्या था? निज़ाम खान था। यह गुलरुखी शीर्षक से कविता किया करता था। इसी के समय भारतीय संगीत पर पहला पारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही नाजिम अहमद द्वारा लिखा गया था। इसी के समय मियाँ भुइया ने 2 ग्रंथ लिखे थे, फरहंग ए सिकंदरी जो आयुर्वेद पर, मेडिसिन पर बेस्ड था, और तिब्बत ए सिकंदरी। ठीक है, फिर लिखा है आगे, भुइया जो था सिकंदर लोधी का वजीर था, जिसने मोट की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। नाप के लिए गज़े सिकंदरी का पैमाना इसने शुरू किया। योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। यह एक धर्मांध व्यक्ति था। पीरों एवं संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी थी इसने। मज़ारे मतलब टॉम। गंगा यमुना स्नान पर इसने रोक लगा दी थी। मुहर्रम में ताजिए निकलने बंद करवा दिए थे इसने। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई। मकबरा इसका लोधी गार्डन दिल्ली में है। पहले इस गार्डन का नाम क्या था? लेडी वेलिंगटन पार्क था। और फिर लिखा है लोधी के समकालीन कौन कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, उनकी बुक का क्या नाम है? जपूजी। कबीरदास जी इसी के समकालीन थे। इनकी बुक है साखी सबद रमैनी। राणा सांगा भी इसके टाइम पर थे। इसने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। बादलगढ़ का किला इसने बनवाया था। 1506 में आगरा को राजधानी इसने बनाया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर और अन्य मंदिरों को तोड़ा तथा मूर्तियों को कसाईयों को सौंप दिया। फिर लिखा है इब्राहिम लोधी के बारे में हम बात करेंगे। इब्राहिम लोधी 1517 से लेके 1526 तक इब्राहिम लोधी रहा। इसके समय स्वतंत्र शासक बहार खान लोधी जो बिहार में थे। पंजाब में कौन? दौलत खान लोधी था प्लस आलम खान लोधी, इनका संगठन बना और इन्होंने क्या किया? बाबर को बुलाया। ठीक है, इसने ग्वालियर को जीता वर्सेस विक्रमजीत राजस्थान में जो थे।
ठीक है, सॉरी, राज्य कर रहे थे विक्रमजीत, तो यहाँ पर ग्वालियर पर इसने अटैक किया और जीता। खतौली का युद्ध होता है 1518-19 में वर्सेस इल्तुतमिश और राणा सांगा। राणा सांगा यहाँ पर विजय होते हैं खतौली के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, और बाबर यहाँ पर जीत जाता है। युद्ध भूमि में मारा गया इल्तुतमिश कह रही हूँ बार बार, सॉरी, इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है, और ये जो था इसका मकबरा वो पानीपत में है। ठीक है, और इस तरह से लोदी वंश की समाप्ति या फिर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होगी। अगला हम रिवीजन करेंगे मुगल डायनेस्टी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।